नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा परिसर में पूर्व मुख्यमंत्री पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र की जयंती पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्व मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्र के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें नमन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कमला नेहरू सांदीपनी कन्या विद्यालय में विद्यार्थी संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। विद्यार्थी संवाद किताब से कल तक कार्यक्रम में शामिल होकर उन्होंने छात्रों से सीधे संवाद किया, जहां उन्होंने छात्राओं से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग की भी समीक्षा बैठक की गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र की जयंती पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। विधानसभा परिसर में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किए। इस अवसर पर विधायक गण और विधानसभा के अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद रहे। बता दें कि पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र मध्य प्रदेश के प्रमुख राजनेताओं, स्वतंत्रता सेनानियों और प्रख्यात साहित्यकारों में गिने जाते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई और कई बार जेल भी गए। वे वर्ष 1963 से 1967 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और प्रशासनिक क्षमता के लिए जाने जाते हैं। पत्रकारिता और साहित्य के क्षेत्र में भी उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। उन्होंने कृष्णायन महाकाव्य की रचना भी की और उनके सार्वजनिक जीवन ने प्रदेश की राजनीति और प्रशासन को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुष्पांजलि कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मध्य प्रदेश विधानसभा ने इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र के राष्ट्र और प्रदेश के प्रति योगदान को विनम्र नमन किया। साहित्यकार, लेखक, उद्भट विद्वान, अपने निर्भीकता के कारण से जाने जाने वाले कुशल राजनेता, तत्पश्चात आज़ादी के बाद अपनी कर्मठ योग्यता के बलबूते पर मध्य प्रदेश के अंदर जिनने शुचिता की मिसाल कायम की, कई प्रकार से अच्छे कामों को बढ़ावा दिया, उनकी आज जयंती है। मैं अपनी ओर से, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आज नमन करने आया हूं और माननीय अध्यक्ष जी यहाँ माननीय श्रीमान नरेंद्र सिंह जी तोमर, जिन्होंने ये उज्ज्वल परंपरा कायम की कि हमारे मध्य प्रदेश के निर्माण में, सरकार में, विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यकाल में जिन जिन महत्वपूर्ण हस्तियों ने अपना योगदान दिया, उनको हम किए गए काम को, उनके योगदान को स्मरण करें ताकि भविष्य में वो पाथे बने। मैं आज के इस अवसर पर उनको नमन करता हूँ। उनके स्नेहीजन यहाँ मौजूद हैं, उन सबके साथ परमात्मा से कामना करता हूँ कि वो पुनः हमारे बीच में आए और अपनी यात्रा के माध्यम से हम सब के लिए जो पाथे बना है उस पर हम गौरवान्वित करने का मौका पाए। आज हमारे जी के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत नेता बीपी मिश्रा साहब का जन्मदिन है। हम सभी उनको स्मरण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। हम सब जानते हैं द्वारका प्रसाद मिश्र जी जमीन से जुड़े हुए नेता थे, उद्भट विद्वान थे, अच्छे कानूनविद थे, लेखक थे, मौलिक चिंतक थे, पत्रकार थे और प्रदेश के वरिष्ठ राजनेता थे। उन्होंने जबलपुर नगर पालिका के अध्यक्ष के रूप में भी अपने दायित्व का निर्वहन किया और राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी उन्होंने अपने दायित्व का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। उनके प्रोसीडिंग्स, लिखे हुए लेख
आज हम सब के सामने मार्गदर्शक के रूप में निश्चित रूप से उपलब्ध रहते हैं। इस अवसर पर मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि वर्तमान पीढ़ी को भी ऐसी ऊंचाई पर पहुंचने के लिए द्वारका प्रसाद मिश्र जी के जीवन का अनुसरण करने की प्रभु शक्ति प्रदान करे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मिश्र जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज भोपाल के कमला नेहरू सांदीपनि कन्या विद्यालय पहुंचे, जहां किताब से कल तक कार्यक्रम के तहत उन्होंने छात्राओं से सीधा संवाद किया। मुख्यमंत्री ने छात्राओं से पढ़ाई, करियर और भविष्य के सपनों को लेकर बातचीत भी की। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को प्रेरित करना और शिक्षा के प्रति उनका आत्मविश्वास बढ़ाना रहा। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने बच्चों को पढ़ाया, उनके सवालों के जवाब दिए और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। विद्यार्थियों ने भी बेझिझक अपने प्रश्न रखे, जिनका मुख्यमंत्री ने सरल और प्रेरक अंदाज में उत्तर दिया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सांदीपनि स्कूल की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और शिक्षा की गुणवत्ता तथा विद्यार्थियों को उपलब्ध सुविधाओं का भी जायजा लिया। मोहन की पाठशाला सिर्फ एक संवाद कार्यक्रम नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के साथ मुख्यमंत्री का आत्मीय जुड़ाव भी बना, जहां किताबों से लेकर करियर तक और सपनों से लेकर सफलता तक हर विषय पर खुलकर चर्चा हुई। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शिक्षा का अर्थ केवल किताबों को रटना या परीक्षा पास करना नहीं। सांदीपनि विद्यालय का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि शिक्षा हमारे बच्चों के आचरण में उतरे, उनमें संस्कार बोए और उनके कल यानी उनके भविष्य का निर्माण करे। परिसर में मैं अपनी ओर से आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और खास करके हम सब, मैं भी आपका ही एक तरह से भाई हूं। ऐसे ही सरकारी विद्यालय से मैं पढ़ा, इतने अच्छे से नहीं पढ़ा हूं, हमारे समय स्कूल बहुत अलग प्रकार के होते थे, लेकिन आप सब भाग्यशाली हो। कितना सुंदर परिसर है, ऐसा लग रहा दिन भर परमात्मा आप सबके लिए विशेष कृपा करके आपका जन्म थोड़ा देरी से करा, ताकि आपको ये अच्छे स्कूल में पढ़ने का मौका मिला। मैं अपनी ओर से एक बार सबका अभिनंदन करता हूं। ये बात सही है, आपके साथ भाषण करने का मन कम है, आपके साथ संवाद करने का बड़ा आनंद आता है। मैं वैसे ही आपसे बात जब करने जा रहा हूं तो हमारे यहाँ भारत की विशेषता है कि हम अपने विद्यालयों के बलबूते पर, शिक्षा व्यवस्था के बलबूते पर भारत को दुनिया भर में मान सम्मान मिलता है, भारत को बहुत आदर से देखते हैं। उसमें जैसे भारत का नाम भारत है ना, तो भारत का अर्थ क्या है, इसको संधि विच्छेद करेंगे तो भा मतलब अंधेरे आकाश की ओर ले जाने का शब्द है भा, और रत मतलब लीन, तो जो अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने में लीन है उसका नाम भारत है। यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ऐसे ही गुरु शब्द का भी है, गुरु शब्द को अगर संधि विच्छेद करें, इसलिए सदैव भारत का मान सम्मान दुनिया के सामने अपने इस संस्कार युक्त जीवन के कारण से, और संस्कार हमारे संस्कृति के माध्यम से, संस्कृति हमारी जियो और जीने दो की संस्कृति है, वसुदेव कुटुंबकम की संस्कृति है। सबके भले के लिए हम अपना जीवन लगाएं, इसलिए हमारे लिए परमात्मा ने अपने जीवन काल में भारत के अंदर ऐसे ऋषि मुनियों के बलबूते पर इतनी अच्छी व्यवस्था खड़ी करी, जो अगर आप अंदाज लगा लो तो इस देश में हजारों साल से हजारों उदाहरण भरे पड़े हैं, कदम कदम पे भरे पड़े, जिन उदाहरणों से हम अपनी शिक्षा व्यवस्था पे गर्व कर सकते, गौरव कर सकते हैं, गुरुओं के प्रति भी और विद्यार्थियों के प्रति भी। ऐसी सारी बातों को बहुत लंबे समय से भारत के संदर्भ में सीखा जा सकता है। इसलिए हमारे अपने देश के अंदर
दुनिया के सारे लोगों के जीवन शैली में है। और कई सारे दोस्त हैं जो बहुत धन संग्रह करना जानते हैं, अपनी ताकत से जीना जानते हैं, लेकिन ज्यादा धनी होना, ज्यादा संग्रह करना, इससे कोई देश लंबा समय तक नहीं चलता है। देश लंबा चलता है हमारे मूल संस्कारों से। उनके अलग अलग प्रकार की सभी लेबोरेटरी, लाइब्रेरी, पढ़ने की क्लासरूम, संगीत की क्लास, रोबोटिक और कई प्रकार की गतिविधि चलाने के लिए एक विद्यालय में बहुत अच्छी गतिविधियों के साथ सबसे मिला। और सबसे अच्छी बात, विद्यालय के विद्यार्थियों को पढ़ते पढ़ते उनके अपने खुद के विद्यार्थी कैबिनेट का भी मुझे जरा नया परिचय आया कि यहाँ मंत्री भी बनाए गए बच्चों को अपने अपने विभाग के संचालन के लिए, और साथ ही साथ स्वावलंबन तरीके से बच्चों को आगे बढ़ाने का, सर्वांगीण विकास करने की जो कल्पना है वो हमारे सांदीपनि विद्यालयों के माध्यम से वाकई अद्भुत है। मैं अपनी ओर से एजुकेशन डिपार्टमेंट को बधाई देना चाहूँगा। और ये बात तय है कि हमारे बच्चों के साथ जो आज हमें निवेश कर रहे हैं वो कल के सक्षम देश, सक्षम प्रदेश की तरफ ले जाता है। ऐसे में सांदीपनि विद्यालय की सौगात देश में अनूठी और सर्वश्रेष्ठ है। मेरी अपनी ओर से बधाई। सरकारी स्कूलों का रिजल्ट भी काफ़ी बिल्कुल सही बात है कि हमारे यहाँ आज ड्रॉप आउट भी जीरो हुआ है। जो हमारे यहाँ ड्रॉप आउट प्राइमरी और बाकी क्लासों का था, आज वो जीरो हुआ है। और जितनी मेरिट के विद्यार्थी, चाहे 10th हो या 12th हो, सारे मेरिट में अधिकांश सरकारी स्कूल के बच्चे निकल कर के आ रहे हैं। ये सरकारी स्कूलों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था का प्रमाण है। मेरी अपनी ओर से बधाई। राज्य है जहाँ सरकारी स्कूल के बच्चों में ट्रेवल, ये बात भी सही है, क्योंकि आवागमन की दृष्टि से बच्चे भी अपने विद्यालय के परिवहन के संसाधनों के भरोसे से, तो हमारे लिए एकमात्र राज्य है जहाँ उच्च शिक्षा के लिए भी कॉलेज में हमने परिवहन के लिए बसें लगाई है। उस सरकारी कॉलेज के लिए भी बसों का प्रबंधन कर रहे हैं यथायोग्य प्रकार से। उसी प्रकार से सांदीपनि विद्यालय के लिए भी हम अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि परिवहन के लिए बच्चों को लाने ले जाने की व्यवस्था बसों से हो। बहुत धन्यवाद। सर, दूरस्थ क्षेत्रों के जो स्कूल है इंटीरियर में जहाँ आदिवासी छात्र बच्चे पढ़ते हैं, उनके लिए भी सांदीपनि जैसी कल्पना? हाँ, पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। और अभी 60 विद्यालय का भूमि पूजन किया है। लगभग 25,700 करोड़ की धनराशि रखी है, जो हर अंचल के लिए समान रूप से काम कर रही है। ये बहुत बड़ा संकल्प है और बहुत बड़े संकल्प की पूर्ति हो रही है। जब ट्राइबल के क्षेत्र में हो, SC के क्षेत्र में हो, ग्रामीण अंचल में हो या शहरी क्षेत्र में, समान रूप से हमारे ये बिल्डिंग, इसका स्ट्रक्चर, बिल्डिंग की डिज़ाइन, अंदर के पढ़ाने के सिस्टम, सभी प्रकार के उन्नत श्रेणी के तय कर रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे विद्यालय के जो शिक्षक है उनकी भी ट्रेनिंग गुणवत्तापूर्ण कराते हुए फिर विद्यालय में एडमिशन दे रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कमला नेहरू सांदीपनि कन्या शासकीय विद्यालय में शिक्षकों के साथ संवाद किया। इस दौरान सीएम ने स्कूल की प्रयोगशाला, पुस्तकालय और रोबोटिक्स लैब का निरीक्षण कर सांदीपनि विद्यालय के माध्यम से बच्चों के सर्वांगीण विकास की सराहना की। सीएम ने कहा कि आज का युग तकनीक और इनोवेशन का है। सांदीपनि विद्यालयों के माध्यम से हम सरकारी स्कूलों के बच्चों को भी वैश्विक स्तर की शिक्षा और आधुनिक लैब सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि वे किसी भी क्षेत्र में निजी स्कूलों के विद्यार्थियों से पीछे न रहें। कमला नेहरू सांदीपनि विद्यालय के शिक्षकों के साथ आयोजित संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिक्षण व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने पर विचार विमर्श किया। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक सीमित ना रहे, बल्कि बच्चों के मानसिक, नैतिक और बौद्धिक विकास का माध्यम बने। बच्चों को रुचि भी होगी ना, जैसे मैं भी बच्चों से हाथ उठाता हूँ, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सब बनेंगे, ना तो नेता बनना चाहते, ना किसान बनना चाहते, ना व्यापारी बनना चाहते। तो ये जब नहीं बनेंगे तो मिलेंगे मेरा साथ पहले से सोचे कि हाँ मैं किसान बनूंगा, अच्छा करूँगा और अच्छी उन्नत खेती करूँगा, खेती भी लाभ का धंधा बनाऊंगा, कई लोगों को रोजगार दूंगा। ये कई समाजों में भी आना चाहिए। आप अपने यहाँ नौकरी कितनी, मैं कभी IBC के चैनल पे डाके आपको भी मालूम 9 करोड़ के राज्य के अंदर सारी नौकरी की 10 लाख से अंदर नहीं। तो अगर वो नौकरियां भी लिमिटेड हो, सब डॉक्टर बन जाएंगे तो भी क्या होगा? तो बुरा नहीं, डॉक्टर के
अच्छी बात है। हमारे पास में कॉन्फिडेंस से अच्छा किसान बने, अच्छा व्यापारी बने, अच्छा उद्यमी बने, या मैं अपने देश के लिए जीने के लिए मैं अपने संसाधन के भरोसे से काम करता हूँ। उसमें क्या है, स्वाभिमान के साथ बात करने एक थोड़ विद्यार्थी ने केवल अपने आप पढ़ना मतलब प्रोफेशनल डिग्री हासिल करना। और कुछ बात तो आप बताइए, हम तो ऐसे आपसे सुनाया, चलो सबसे मिलने का मौका मिल गया। तो विज्ञान के बारे में भी आप लोग से और रुचि के प्रति से बात करते हो। हवा को कौन बांध सकता है? कौन है साइंस के? हवा को हवा कैसे रहती है? नदी कैसे बांधा है? कौन बांधता है? पवन चक्की वगैरह से अपन उसको यूजफुल उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। विंड मिल सेंस हवा को अपन एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हवा को गुरुत्वाकर्षण मानता है। ये आप ऐसे जाता ना घूमती है पृथ्वी, तो अगर स्पेस में चली जाए एस्केप वेलोसिटी होती है सर, इससे ज़्यादा तेज होगी तो वो हवा निकल जाएगी अपने एरिया से, गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाएगी। साइंस के लोगों से बात कर रहा हूँ, ठीक है सर। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कैसे सुन रहे हो? हमारी माध्यम से आवाज आ रही है, हमारी की आवाज नहीं आएगी, है ना? तो आवाज से आप पहुंचाने का काम किया रहा है। ऐसे रुचिकर बातें हैं। आपके बाल बच्चे कितने हैं? मैं कहता हूँ सैकड़ों है। तो नहीं सर, हमारा लक्ष्य यही है कि हम बच्चों को उसी प्रकार से जितने खोपड़ी के बाल सब दिए रहे ना, तो ये सब बाल बच्चे तो है। आपके बाल बच्चों से पहचान क्या होगी? डीएनए से मिलाना, तो डीएनए का अच्छा मॉडल एक बाल का कौन सा सैंपल लेता है? सबसे आदर्श एक बाल का 1 लाख वाइसा, वो सबसे अच्छा डीएनए टेस्ट। एक बाल भी मुझे दिखेगा बड़ा मुश्किल, तो 1 लाख वाइसा, लेकिन डीएनए से ही टेस्ट कर। ये रुचि की बातें हैं। अपने बीच में से बहुत सारी बातें ऐसी 5 तत्वों का बना हुआ शरीर। माँ के पेट में आत्मा आती के शरीर, आत्मा और शरीर दोनों आ जाते हैं। आपके मुंह कितने हैं? और मैं बता दूं सैकड़ों। तो देखो, 2 तो इसे गर्भनाल में माँ के पेट में जब उससे हमारा पिंड बना, जहाँ से दवाई डालते इंजेक्ट करते पहुंचता कि नहीं पहुंचता? वो कितने हो गए? एक जगह इंजेक्शन लगाते हैं ना, तो फिर छिद्र दिखते हैं। इसके लिए एक वेद वाक्य, यद पिंड है तद ब्रह्मांड है। जैसा हमारा पिंड है वही ब्रह्मांड है, दोनों में कोई। ये उसके उदाहरण है अपने शरीर के साथ। हमारे जन्म कितने होते? मैं आपको बताऊं कि रोज 21,500 बार पैदा हो रहा, आप तो जितनी श्वास उतने जन्म है। हर एक श्वास आपकी, आती सांस जन्म है, निकलती सांस मृत्यु है। ऐसे ही तो है, अलग ही जाए, गलत तो नहीं है। तो ये हमारे सामने आपका फोटो भी खींचते हैं। तो जब मैं आया था मैं वो नहीं हूँ, मैं जन्मा तो भी बदल, हर एक के साथ हमारा भी पिंड क्षण बदल रहा है। हम वो नहीं जो है वो पुराना,
नया नहीं, पूरे समय कौन रहेगा साथ आपके? नहीं, वहाँ तो बरसे भी साथ छोड़ देगी जहाँ ऑब्जर्वेटरी में जाए। 21 जून 22 दिसंबर उत्तरायण दक्षिणायन जब होगा, पूरे समय जिंदगी के आपके साथ रहेगी मौत। जन्म तो हो गया, आखिरी क्या है? आखिरी समय तक आपसे चिपका कौन रहेगा? कहीं पाताल पाताल आसमान जमीन पृथ्वी कहीं भी जाओ। ठीक है, बहुत हो गया, चलो करें। बहुत सारी चीजें सर ने बता दी, जैसे जन्म की बात जो बताई बड़ी अच्छी लगी मुझे। हर सांस में हमारा जन्म हो रहा है। हमारे विद्यालय में सारे संसाधन तो हमारे पास है, पर हमारे पास जो बहुत बड़ी शक्ति है वो ये है कि हमने हमारे विद्यालय को भयमुक्त बनाया हुआ है। तो इसके लिए हम जो इनोवेटिव प्रैक्टिसेस करते हैं उसके लिए हमारी बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसे सारे बच्चे पसंद भी करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेलकम प्रैक्टिस, जिसमें हमने सभी कक्षाओं में केजी से लेकर के कक्षा 12वीं तक कक्षा के द्वार पर हमने कुछ पिक्चर्स फोटोज चित्र बना रखे हैं। और जब बच्चे कक्षा में प्रवेश करते हैं असेंबली प्रोग्राम, तो उनके कक्षा शिक्षक पहले से कक्षाओं में होते हैं और वो उनका स्वागत करते हैं। बच्चा अपना रास्ता खुद चुनता है कि वो शिक्षक को गले लगाना चाहता है, वो हाई फाई करना चाहता है, वो डांस का स्टेप करना चाहता है। तो प्रतिदिन बच्चे इस तरह से कक्षा में प्रवेश करते हैं और फिर कई बार बच्चे भी अपने सहपाठियों का स्वागत करते हैं। तो इस तरीके से कक्षा से की शुरुआत ही जो होती है। नर्मदापुरम में आयोजित बलराम कृषि महोत्सव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वर्चुअली शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश भर के किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने और खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसानों की समृद्धि ही प्रदेश के विकास की आधारशिला है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार खेती को आधुनिक और तकनीक आधारित बनाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। किसानों को उन्नत बीज, सिंचाई सुविधाएं, आधुनिक कृषि यंत्र, प्राकृतिक एवं जैविक खेती तथा फसल विविधीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने किसानों से नई तकनीकों को अपनाने और वैज्ञानिक तरीके से खेती करने का आह्वान किया है। और वास्तव में 20 दिनों के अंदर 10 जिलों के किसानों के बीच बैठी जनता के बीच में जाना, तो ये 11वां जिला है नर्मदापुरम, जहां मैं इस सीमित समय में आपके बीच में मौजूद हुआ हूँ। विजयपाल सिंह जी भी है क्या? विजयपाल सिंह जी का बोला कि नहीं बोला? बोल दिया विधायक विजयपाल सिंह जी। इस अवसर पर मैं एक बार फिर आपकी रेशम की नगरी मां नर्मदापुरम नर्मदा जी के नाम पर उपस्थित इस नगरी का अभिनंदन करता हूँ और सभी किसान भाई बहनों नेताओं का सबका अभिनंदन करता हूँ। सच में एक दौर वो था जब खेतों में बिजली, पानी और खाद बीज और कृषि यंत्रों के लिए कठिनाई होती थी, और अब ये सवाल है कि खातों में भी फसल बीमा, सम्मान निधि, ब्याज मुक्त राशि आज हमारे किसानों के बीच पहुंच रही है। मैं बधाई देना चाहूंगा आप सबको। ये बदलते दौर का समय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जोरदार ताली बजाएं कि हम न केवल खेतों की ध्यान रख रहे हैं बल्कि खातों का भी ध्यान रख रहे हैं। कल ही कैबिनेट के माध्यम से एक और नई योजना किसानों के हित की लागू हुई, जो कवच योजना के माध्यम से अब कोई भी सहकारी समिति में अगर प्रबंधक या कोई कर्मचारी कहीं कोई गड़बड़ कर देगा तो हमारे किसान भाई बहनों की राशि में या उनको डिफॉल्टर होने की जरूरत नहीं है। अभी कल ही हमने 5000 किसानों का जो डिफॉल्टर हो गए थे उनको डिफॉल्टर से बाहर लाए, और आने वाले समय में जो गड़बड़ी करेगा वो जेल जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई होगी, FIR होगी। लेकिन इसके कारण से खाते डिफॉल्टर हो जाए, सोसाइटी डिफॉल्टर हो जाए, इसकी जरूरत नहीं। ये कवच योजना वाकई बहुत अच्छी योजना है। मैं इस अवसर पर आपके साथ जब बात कर रहा हूं तो और मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। बीते समय हमारी सरकार ने निर्णय किया कि अब 6-6 महीने के बजाय
1 साल में खाते का पलटा होगा, ताकि अब 31 मार्च के दरमियान जो ब्याज लगता था और हल्ला मचता था, जब ताली बजाना तो दिल खोल के बजा सकते हैं कि अब 31 मार्च के बजाय हम 1 साल में एक बार, भले ही मई जून जुलाई, जब आपका खाता होगा तब आपको भरना है। ये तनाव मुक्त हो जाएंगे हमारे सारे मित्रगण। और ऐसे में वास्तव में ये कोरम का नहीं, फोरम का आयोजन है और ये आपके और हमारे बीच संवाद का महत्व है। और जब मुझे देखा कि घर में ही कष्ट हो जाए, जैसे अन्न खिलाने वाली माँ कष्ट में हो तो भोजन करने वाले को भी व्यथा समझना पड़ती है। ऐसे में हमारे भाई बहनों के साथ जब बीते समय थोड़ी अपनी बीच में का बोनस दे करके उड़द को प्रोत्साहन देना भी चालू करा है, और 25% के बजाय मौका पड़ा तो फिर आपको भी जोड़ के हमने कहा कि कोई बात नहीं, 60% तक खरीदेंगे, लेकिन आगे पीछे हमको अपनी फसल विविधीकरण पे भी चलना चाहिए। इसलिए जोरदार ताली बजा करके एक तरफ गेहूं उपार्जन में भी, दूसरी तरफ आपके हर दुख दर्द में सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। मैं भावांतर योजना के बलबूते पर भी सोयाबीन के माध्यम से जो हमने कदम बढ़ाए थे, अब बोलना चाहूंगा संभवतया अगले धान की खरीदी में भी हम भावांतर योजना के बलबूते पर सरसों और धान दोनों की खरीदी में भावांतर का लाभ देंगे। ताली वाली बजा करके इसका भी भविष्य की दृष्टि से आनंद ले सकते हैं। सरकार किसानों के साथ है। सरकार के माध्यम से हमने कोदो कुट की भी अब श्री अन्न योजना के माध्यम से खरीदी है। और खासकर मैं उल्लेख करता हूं कि आप अपने बीच में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ हाई क्वालिटी का रेशम, सरबती गेहूं, बासमती चावल क्या नहीं है नर्मदापुरम में। वास्तव में यहाँ का तो एक बार सरबती गेहूं का स्वाद ले तो दूसरा गेहूं खाना बंद कर देता है। इतना आनंद आता है नर्मदापुरम का। व्यक्ति भी जोरदार और यहाँ के अन्न उत्पादक और अन्न के भंडार भरने वाले खेतों का भी टेस्ट अलग प्रकार का मिलता है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आने वाले समय में मुहासा बावई के बलबूते पर यह हमारा सबसे तेज गति से औद्योगिक क्षेत्र में बदलने वाले जिले में शामिल हुआ है। इसी के साथ साथ लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट यहाँ निर्माण होने वाला है जो कटनी के पास बनेगा। अर्थात कई प्रकार से हमारा ये जिला बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहा है। पिपरिया और खासकर पचमढ़ी के अंदर भी बीते समय में किसानों के साथ साथ रहवासियों को भी जो कठिनाई थी उसका समाधान निकालने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आज के इस अवसर पर कृषि कल्याण वर्ष में किसानों की बेहतरी के लिए सिंचाई में भी हम लोग विस्तार कर रहे हैं। कृषि यंत्रों का, आधुनिक खेती का, प्राकृतिक खेती का, ऐसे कई सत्र अभी आपने संपन्न किए होंगे दिन भर अलग अलग प्रकार से। वो कृषि का रोड मैप भी हुआ होगा। हमारे मंत्री जी वहां मौजूद है। संभाग केंद्र पर हमने ये प्रयास किया है कि हमारे हर संभाग पर और संभाग के बाद जिलों पर, तो आज आपके जिले का होते होते ये संभाग का आखिरी कार्यक्रम है, लेकिन इरिगेशन में हमको फलोद्यान पे भी आगे बढ़ना है। और बड़ी संभावना है हमारे नरसिंहपुर जिले नर्मदापुरम जिले में, जिसमें हॉर्टिकल्चर के बलबूते पर बहुत सारे अपने अलग अलग प्रकार के आम, अमरूद, संतरा, केला, पपीता, अनार, नींबू, ऐसे कई फलों के बाग लगाए जा सकते हैं। बड़े पैमाने पे इस पर अनुदान भी दे रहे हैं। नर्सरी भी लगा सकते हैं, नर्सरी के माध्यम से भी लाभ मिलेगा। पॉली हाउस, शेड नेट हाउस जो सब्जियों, फूलों और उच्च मूल्य वाली फसलों के लिए भी संरक्षित, ऐसे कई प्रकार के कामों में प्रोत्साहन दे रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक बगिया माँ के नाम के आधार पर भी लाभ मिलेगा। और फूड प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी संभावना भी अद्भुत है। और फूड प्रोसेसिंग यूनिट में 50% की सब्सिडी भी सरकार दे रही है। किसानों को सही से उत्पादन दिलाने के लिए ये बड़ा लाभ है। इसी के साथ साथ कृषि की आमदनी, किसानों को खेती की आमदनी बढ़ाने के लिए केवल फसलों पे नहीं, दूध उत्पादन पे, मछली उत्पादन पे, फूल उत्पादन पे, इस तरह से भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है। और दूध का उत्पादन 12% से 20% तक ले जाना है। ऐसे में दुग्ध सहकारी समितियों का गठन कराना और उसके माध्यम से भी आय बढ़ाना। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, न केवल दूध, न केवल मछली पालन, बल्कि कुक्कुट पालन और बकरी पालन को भी सरकार प्रोत्साहन दे रही है। गौ सेवक प्रशिक्षण और गोपाल पुरस्कार, पशुधन बीमा
और कई सारी योजनाओं के माध्यम से पूरा साल किसानों को समर्पित है। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से बलराम कृषि महोत्सव में आज बहुत सारे बच्चे भी प्रोत्साहित हुए होंगे जो अपनी बीएससी एग्रीकल्चर के माध्यम से अपनी प्रावीण्य सूची में आए, या कई प्रकार के उद्योग धंधों से जुड़े हुए लोगों का भी आनंद मिला। मंडी गुलजार करके किसानों को आगे बढ़ाने का संकल्प हमारा इसी प्रकार चलता रहेगा। आने वाले समय के रक्षाबंधन, जन्माष्टमी और सारे त्योहारों की आपको बधाई देते हुए स्वतंत्रता दिवस की भी अभी से बधाई देना चाहूंगा। और तिरंगा अभियान में भी हमारा जिला अच्छा तिरंगा यात्रा निकालेगा। इसी अपेक्षा के साथ आप सबका वंदन, अभिनंदन। बोले भारत माता की